कबाड़ी वाले की औलाद, चल बैठ इस कबाड़ पे। और ये तेरा बाप, जा लगा इसकी बोली अब, वरना फूंक दूंगा तेरा कबाड़ खाना। नहीं नहीं, मैं बैठ रही हूँ। क्विक क्विक, कम ऑन शनाया। क्या हो गया? चल लगाना भी इसकी बोली, जैसे गरीब गलियों में हर सुबह लगाता है। जल्दी लगा वरना तेरा स्क्रैप यार्ड जल जाएगा। चल प्लीज। कबाड़ी वाला कबाड़ लाया, पुराने बर्तन, जूते, भांडी बर्तन सब लाया। Poor guy. लो जूता, चप्पल। जिसको जो चाहिए ले लो। कबाड़ी वाला कबाड़ लाया, कबाड़ी वाला कबाड़ लाया। मजा आ गया। चौबीस घंटे 24 घंटे देता हूं मैं तुम्हें, मेरे पास आ जाओ, वरना तुम्हारे बाप का एक कबाड़ खाना राख हो जाएगा और तुम्हारा बाप सड़क पे आ जाएगा। और मुझे पता है तुम्हारा बाप बहुत खुददार है, बेटी की कमाई तो खाएगा नहीं, है ना मॉम? वैसे अच्छी लग रही है तू यहाँ पे। जब तेरी शादी होगी ना तो अपने इसी कबाड़ी बाप की इस रेडी पर बैठकर इसे डोली समझकर जाना, इसी में विदा होना, है ना? चल पुत्र। Let's go, Dad. बेटा, तू उसके पास वापस नहीं जाएगी बेटा। मुझे जाना होगा, कंपनी को बचाना है। मेरा सपना है पापा, और मेरी कंपनी की 51% स्टेक भी अक्षत के पास है। ऊपर से आपका स्क्रैप यार्ड, तो सच में जला देंगे पापा। बहुत पावरफुल लोग हैं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका नहीं सकते। आप ही ने सिखाया ना पापा। तो कुछ ऐसा करना होगा जिससे कंपनी भी बच जाए और तुझे उन घटिया लोगों के पास वापस जाना ना पड़े। पर कैसे पापा? क्या करना होगा हमें? तू फिक्र मत कर, मेरे पास एक आइडिया। फिक्र मत कर बेटा, मैं सब ठीक कर दूंगा। आई नो पापा, कि अगर आप मेरे साथ हैं ना तो मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। कम ऑन अक्षत, वो नहीं आएगी। आएगी। तुमने सुना है ना कि जादूगर की जान तोते मट की होती है, तो ऐसे ही शनाया की जान उसकी कंपनी मट की है, वो इसलिए आएगी। एनीवेज लेट्स सी कि तुम्हारी शनाया आती है या नहीं। मुझे पता था तू आएगी, रह नहीं पाई ना मेरे बगैर। भविष्य खतरे में गधे, ले ये पेपर पढ़। इमरजेंसी शेयर ट्रांसफर नोटिस। हाँ,
किसी ने हमारी कंपनी के चुपके चुपके मेजॉरिटी शेयर खरीद लिए हैं। कौन है वो छुपा रुस्तम? मुझे तो ये बिल्कुल नहीं पता था कि शेयर मार्केट भी कबाड़ी मार्केट जैसा होता है। जब कोई बेचने निकलता है तो कोई ना कोई खरीद भी लेता है उसे। 2 रुपए की औकात नहीं है तेरी, इसलिए चिल्लर मैंने तेरे मुंह पे फेंक के मारा है ताकि तेरा मुंह बंद रहे। ए कबाड़ी वाले, बार बार क्यों आ जाता अपनी बेइज्जती करवाने? अपनी बेटी के लिए। अक्षत ने मेरी बेटी की कंपनी पर कब्जा करके रखा है। अगर वो कब्जा छोड़ देता है तो मैं वापस यहाँ कभी नहीं आऊंगा। मुंह बंद रख अपना। यहाँ हमारी कंपनी की बैंड बजी पड़ी है और तुझे अपनी पड़ी है। कुछ ही सेकंड में पता चल जाएगा कि बेटी का बाप अगर अपनी पे उतरा है तो क्या कमाल कर सकता है। क्या मेजॉरिटी शेयर होल्डर कल बोर्ड मीटिंग के लिए बुला रहे हैं? लगता है कोई आपकी बैंड बजाने वाला है, उसी तरह जिस तरह आप हमेशा मेरी बैंड बजाते हैं। मेरे डैड यहाँ टेंशन में है और तू जले पे नमक छिड़क रहा है। तू मेरे केबिन में घुसा कैसे कबाड़ी वाले? चल चल तुझे तेरी औकात दिखाता हूँ। अरे ये तो बॉस की गर्लफ्रेंड का बाप है। सुना है तू कबाड़ी वाला है? अरे कहाँ जा रहा है? अब आया है तो काम पे भी लगा देते हैं, क्यों है ना? अरे जाओ जाओ कबाड़ लेके आओ। खड़ा क्या है? कबाड़ मिल गया तो निकल। अरे इतने महंगे कॉर्पोरेट में आया है। इसके दाम अपने बेटी के हाथ कल बेच देना। बॉस की गर्लफ्रेंड है, आना जाना तो लगा ही रहता है। पेशे से तो आप लोग ही नौकर हो। फर्क इतना है कि एक कबाड़ी वाला अपना कबाड़ बेचकर ईमानदारी की रोटी कमाता है और तुम लोग रोटी कमाने के लिए इस ऑफिस में बैठ के अपनी इज्जत गवाते हो। बस चल गए। जितनी इज्जत उतारनी है उतार लो। ये बाप अपनी बेटी के लिए सब कुछ सहेगा। ये कंपनी के शेयर्स खरीद के मैंने अपनी बेटी की कंपनी बचा ली। सर ध्रुव, तुम तुमसे मैं कितनी बार कहा कि यहाँ मत आओ, क्यों आए तुम? सर आपकी ह्यूमिलेशन की रील्स वायरल हो रही हैं। ये देखिए। चलो ये भी ठीक है। अपने जूता बिजनेस की सफलता का क्रेडिट तो नहीं ले सकता ओपनली। रील्स में बेइज्जत होकर मशहूर हो गया। सर आपको थोड़ा सा भी बुरा नहीं लगता है? बाप बनोगे ना तब सब समझ में आ जाएगा। माँ बाप अपने बच्चों के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, बेइज्जती तक उठा सकते हैं। मैंने अपने पापा को देखा है, लेकिन आपके जैसा पापा बिल्कुल भी नहीं देखा है। लेकिन सर अब बहुत हो चुका है। लोग आपकी रील्स वायरल करके ह्यूमिलेशन वाली फेमस हो रहे हैं, मशहूर हो रहे हैं। सर आई थिंक अब सबको पता लगना चाहिए कि आप कोई कबाड़ी वाले नहीं बल्कि कानपुर शहर के सबसे बड़े जूते के मैन्युफैक्चरर हैं। सर इस चमड़े के शहर में आप क्यों कबाड़ी वाला बनकर जिल्लत की जिंदगी जी रहे हैं? क्यों सर? तुम्हें लगता है मुझे ये सच सबको बता देना चाहिए? ये सर बिल्कुल। नहीं, मैं अपना सच बाहर नहीं ला सकता। लेकिन क्यों सर? क्या रोक रहा है आपको? आपको सर आज बताना पड़ेगा। क्योंकि नफरत है मुझे अमीरी से। सालों पहले मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली गई थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं गरीब था। आखिर तुम मुझे छोड़ के क्यों जा रही है? नफरत है मुझे तुम जैसे फटीचरों से। अरे लाइफ पार्टनर अगर अमीर हो ना तब मजा आता है। तुम जैसा सड़क छाप भिखारी नहीं। तुम्हारे पेट में जो हमारा बच्चा है उसका क्या? अबॉर्ट करा दिया। उसे भिखारी थोड़ी बनाना था पैदा करके। तुमने हमारे बच्चे को मार दिया, क्यों? गरीबी की वजह से। और इसीलिए मैं अब अपने बिलियनर बॉयफ्रेंड के साथ जा रही हूँ तुम्हें छोड़ के। रीना, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। रीना, रीना प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, प्लीज। रीना, रीना, तुम मुझे पैसों के लिए छोड़ के जा रही हो ना? कोई बात नहीं, एक दिन मैं इतने पैसे कमाऊंगा कि तुम देखती रह जाओगी। अच्छा, हम दोनों ठुकराए हुए लोग बनेंगे एक दूसरे का सहारा। आज से मैं तेरा बाप हूं बेटा, मैं तेरा बाप हूं।
बता देंगे इस दुनिया को कि आम होकर भी दुनिया जीती जा सकती है अपने कर्मों से। और वो बच्ची मेरी शनाया है। तो सर इसका मतलब शनाया आपकी सगी बेटी नहीं है? सगी से भी बढ़कर है, इसलिए नफरत है मुझे अमीरों से, और मैं नहीं दिखाना चाहता दुनिया को कि मैं अमीर हूं। पैसों की वजह से मेरी बीवी ने मुझे ठुकराया और शनाया को उसकी मां ने। और उस दिन मैंने कसम खाई कि मैं बहुत पैसे कमाऊंगा और कभी घमंड नहीं करूंगा। मैंने बहुत मेहनत की और बन गया एक नुक्कड़ की मोची से कानपुर का सबसे बड़ा व्यापारी। मैंने बहुत पैसे कमाए, लेकिन कबाड़ी वाला बने रहना कभी नहीं छोड़ा। उसकी मां एक अमीर औरत थी, लेकिन मैंने उसे एक आम जिंदगी दी ताकि उसे कभी भी पैसे का घमंड ना हो, ताकि वो कभी भी किसी पैसे वाले पर निर्भर ना हो। लेकिन उसकी भी इज्जत किसी ने उछाली, एक पैसे वाले ने, और मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। नहीं सर, आप किसी से कहें या ना कहें, लेकिन ये सच मैं सबको बताऊंगा। एटलीस्ट शनाया मैडम को। इतने साल पुराना राज उनके सामने आना ही चाहिए। कौन सा राज? कुछ नहीं, कोई राज नहीं मैम। तुम हो कौन? और यहाँ क्या कर रहे हैं? पापा को कैसे जानते हो? हाँ, कहीं तुम्हें उस अक्षत और उसके पापा ने तो नहीं भेजा मेरी पापा की इज्जत उठाने के लिए? तुम्हारी इतनी हिम्मत! समझ रही, मैं वो नहीं हूँ। तो फिर कौन हो? क्या कर रहे हो यहाँ पर? मैं कानपुर के सबसे बड़े जूते व्यापारी मिस्टर त्यागी के लिए काम करता हूँ। क्या? मिस्टर त्यागी? आपने कहा कि आप मिस्टर त्यागी के पास काम करते हैं? मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। आप प्लीज मुझे मिलवा सकते हैं उनसे? दुनिया भर में उन्होंने कानपुर को फेमस कर दिया है। प्लीज मुझे उनसे मिलना है, प्लीज मिलवा दो। अभी मिलवा देता हूँ। नहीं मिला सकता, मेरा मूड नहीं कर रहा। मूड नहीं कर रहा? I'm so sorry. I'm really sorry. मैंने अभी आपको थप्पड़ मारा इसलिए आपका मूड नहीं कर रहा। ऐसी कोई बात नहीं, अभी रात हो गई है। कल जिंदल ग्रुप की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वहां पर मिलवा दूंगा। सीरियसली? पक्का। थैंक यू सो मच। तो अब चलो। एक मिनट, अगर आप इतने बड़े आदमी के यहाँ पर काम करते हैं तो आप मेरे पापा की छोटी सी दुकान पे क्या कर रहे हैं? अब सर मेरे मेंटर हैं, पड़ोस के मोहल्ले में रहते थे। बचपन में मुझे पढ़ाने आते थे रात को लैंप पोस्ट के नीचे, इसलिए मिलने आया था मैं उनसे बस। बाकी पड़ोस के मोहल्ले में रहते थे। बचपन में मुझे पढ़ाने आते थे रात को। इसका मतलब है कि मेरे पापा सिर्फ मेरे हीरो नहीं हैं, बाकी और कई लोगों के हीरो हैं। पापा, मुझे गर्व है कि मैं आपकी बेटी हूँ। पता है क्या, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि मुझे हर जन्म में आप ही पिता के रूप में मिले। फाइनली मैम, चलूँ अब मैं? जी। ओके सर, गुड नाइट। गुड नाइट मैम। पापा, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। पर आपको पसीना क्यों आ रहा है इतना? ये बेटा, कानपुर में बहुत गर्मी है ना, अप्रैल का महीना है, तो जाहिर सी बात। चल अंदर चलते हैं। क्या? कानपुर के सबसे बड़े जूता व्यापारी ने हमारी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, लेकिन पूरे कानपुर में उन्हें हमारी कंपनी मिले शेयर्स खरीदने के लिए? इट्स ओके अक्षत, आफ्टर ऑल बड़ी कंपनी टेक ओवर किया है। शट अप प्रिया, दिमाग घुटनों में है तुम्हारे, मुझे ज्यादा ज्ञान मत दो। हाउ रूड। जैसे को तैसा। पता करिए कि मिस्टर त्यागी ने सारी कंपनीज को छोड़कर हमारी कंपनी के शेयर्स क्यों खरीदे। आई थिंक दाल में कुछ काला है, कुछ तो गड़बड़ है। डैड, पता करिए, ये जानना बहुत जरूरी है। अगर ये पता नहीं चला तो हमारी कंपनी डूब जाएगी।